अगर कोई विश्वासी ये सोचे कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास किराया भी नहीं है, तो मैं कैसे बोऊं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा किराया हम पकड़ के लेकर आते थे तो पूरा हफ्ता अपनी बाइबल में हम जोड़ जोड़ के 1-1, 2-2 रुपये, 10-10 रुपए हम जोड़ जोड़ के अपनी बाइबल में रखते थे कि परमेश्वर के घर में खाली हाथ नहीं जाना। हालेलुया। ये सेंस की बातें हैं कि परमेश्वर के हाथ में खाली हाथ नहीं जाना। जब परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो तो जय जयकार करते, स्तुति और आराधना करते हुए प्रवेश करो। जब बोओ तो परमेश्वर के लिए बोवो ताकि आप ब्लेस हो सको। हालेलुया। जब आप सेंसिटिव होंगे तो आप ब्लेस होंगे, आपके बच्चे ब्लेस होंगे। दाऊद ने बोया और सुलेमान ब्लेस हुआ, आप बोएंगे और आपके बच्चे ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आज से कितने जन समझ गए कि जो हमारे घर में गरीबी है, जो इतने सालों से एज इट इज गरीबी बनी पड़ी है, जो किसी रीति से नहीं जा रही, वो बोने से जाएगी। हालेलुया। दाऊद ने बोया और सुलेमान ने काटा। आप बोएंगे तो आपका आने वाला कल काटेगा। आपके बच्चे उस ब्लेसिंग्स को, उस भेंटों को, उस ऑफरिंग्स को एंजॉय करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको कई गुना करके वापस देगा। आमीन। आपको एक असरदार मसीही बनना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाले मसीही बनना है, आपको एक बोने वाले मसीही बनना है। आमीन। ताकि गरीबी के श्राप आपकी लाइफ से टूटे, फेलियर्स खत्म हो सके। आमीन। और उसके बाद जब आप आत्मा में बढ़ गए, जब बोलने में सेंसिटिव हो गए, जब बोलने में अलर्ट हो गए, गलत नहीं बोलेंगे, जब परमेश्वर के दान वरदान आपके ऊपर ठहरेंगे, परमेश्वर का आत्मा आप में आएगा, जब आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड हो गई, जब आप बोलने लगे, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, तो तब आपको एक और बात का ध्यान रखना है। वो है कि जब कहीं जाएं और कहीं आए तो आपको अलर्ट रहना है कि जहां आप जा रहे हो क्या वो स्थान परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से विश्वासी ये गलती करते हैं कि परमेश्वर में आ गए, नाम से मसीही हैं, जय मसीह की बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, परमेश्वर के घर भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के घर के अलावा आपको किस स्थान पर जाना है, इसके लिए भी आप अलर्ट होने चाहिए। आपको बुद्धि होनी चाहिए इतनी कि आपने किस स्थान पर जाना है और किस स्थान पर नहीं जाना। हालेलुया। जब नए चांद का दिन था तो दाऊद जो था उसमें नहीं गया, जो शाऊल के द्वारा ठहराया गया था वो एक समागम, तो दाऊद उसमें नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि आत्मा में वो सेंसिटिव था, आत्मा में अलर्ट था। उसे पता था कि मैं स्थान पर इस समागम में जाऊंगा तो मेरी हत्या होगी, क्योंकि शाऊल पूरी रीति से नॉन सेंसिटिव हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि शाऊल पूरी रीति से परमेश्वर से पीछे हट चुका था, परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो चुका था। वो दाऊद को मारना चाहता था, क्योंकि दाऊद रोज 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था, 7 बार परमेश्वर के लिए बैठता था, घुटने टेककर प्रार्थना करता था, परमेश्वर के लिए सेंसिटिव था। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रार्थना यही थी कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे कभी अलग ना होने पाए। इसीलिए वो उस समागम में नहीं गया था। हालेलुया। वो नहीं गया क्योंकि सेंसिटिव था कि मुझे किस स्थान पर जाना है और किस स्थान पर नहीं जाना। इसीलिए उसकी जान उस दिन बची थी, और जो परमेश्वर का वायदा था कि इतना बड़ा राजा बनेगा, वो परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की योजना उसकी लाइफ में पूरी हो पाई। आमीन। लेकिन आज के विश्वासी पूरी रीति से नॉन सेंसिटिव हो चुके हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं, बिना सोचे समझे मुंह उठाए कहीं भी चले जाते हैं, और उन्हें नहीं पता कि जब वो ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो उनकी आत्मिक लाइफ से, उनकी लाइफ से ऐसा कुछ छूटता है उनसे, जो उसके बाद प्रार्थना के बाद भी लाइफ टाइम उन्हें कभी वापस नहीं मिलता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में 91 जबूर उसके 11 में लिखा कि क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये उन विश्वासियों के लिए है जो हमेशा परमेश्वर के शरण स्थान में, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, जिस स्थानों पर परमेश्वर ने कहा कि आप रह सकते हैं, परमेश्वर के ठहरे हुए स्थानों पर जो रहते हैं, उन्हीं के साथ परमेश्वर के दूत जाते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के तोड़ के जहां जाने की मनाही है वहां जाएंगे तो दूत पीछे हटेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे हटेगा। और इसीलिए मिस हैपनिंग्स होती हैं, इसीलिए एक्सीडेंट होते हैं, इसीलिए दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं कि पता नहीं उस स्थान पर गया था, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। हालेलुया। तो इसीलिए आज के बाद कहीं जाने और आने में किस स्थान पर आपने जाना और किस स्थान पर आपने नहीं जाना, इसमें आपने हमेशा अलर्ट रहना है। हालेलुया। और अलर्ट आप फिल्में देख के, अपने व्हाट्सएप चैटिंग्स करके अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ परमेश्वर से दूर रहकर आप इस अलर्टनेस को नहीं समझ सकते। वही समझेगा जो आत्मा में सेंसिटिव होगा, वही समझेगा जो प्रार्थना रोजों में, जो वचन को पढ़ने में
अलर्ट होगा, वही समझेगा जो बोलने में सेंसिटिव होगा, वही समझेगा जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करेगा। हालेलुया। वही ये बात समझेगा कि मुझे किस स्थान पर जाना है और किस स्थान पर नहीं जाना। हालेलुया। ये आपको देखना है। जब आप आत्मा में ऊंचे उठेंगे तब आप समझेंगे इन बातों को। आप ये जान पाएंगे कि जिस स्थान पर आप जा रहे हैं, क्या वहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं या फिर कोई और डायलॉग्स कुछ और चल रहा है। ये आपने देखना है कि जिस स्थान पर आप जा रहे हो, क्या वहां पर परमेश्वर के भजन और गीतों पर लोग आराधना, स्तुति और जय जयकार कर रहे हैं या फिर हिंदी गानों पर लोग डांस कर रहे हैं। हालेलुया। ये आपने देखना है कि जिस स्थानों पर आप जा रहे हो, क्या वहां एंटर होते ही आपका मन तो आपको दोषी नहीं पाता। हालेलुया। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आत्मा में ऊंचे उठेंगे, जब अपवित्रताई में रहकर गंदी बातें करके, गंदा सोच के आप ये नहीं जान सकते। जब आप आत्मा में ऊंचे उठेंगे, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, रोज रोज परमेश्वर के साथ आप सहभागिता करेंगे, परमेश्वर के साथ एक मन होंगे, हफ्ते में एक दिन परमेश्वर के घर में जरूर उपस्थित होंगे, तब आपकी विजडम खुलेगी, तब आपकी बुद्धि खुलेगी और आप जान पाएंगे कि क्या जहां पर मैं जा रहा हूं वहां जाना मेरे लिए उचित है एक विश्वासी के रूप में या नहीं। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? और मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग अटेंड करने के बाद आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे। दाऊद बच्चा मिस हैपनिंग से, दाऊद बच्चा, उसकी लाइफ से वायदा पूरा हुआ। उस दिन उस स्थान पर नहीं गया क्योंकि वहां पर उसके लिए एक पूरा प्लान, मर्डर प्लान तैयार था, और दाऊद उसमें नहीं गया। वो बच्चा क्योंकि आत्मा में वो सेंसिटिव था। हालेलुया। आज से आप भी सेंसिटिव होंगे आत्मा में। आमीन। आज आप सचमुच ब्लेस्ड हैं क्योंकि आज आपने जान लिया है कि आपको आत्मा में ऊंचे उठना है। हालेलुया। आत्मा में बढ़ना है। बाकी सभी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, आपका बिजनेस फलवंत हो, आपके रोग मिटे, आप ब्लेस हो सके, आपका बांझपन दूर हो, गरीबी के श्राप मिटे, इस सभी के लिए आपको क्या करना होगा? आत्मा में बढ़ना होगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप आत्मा में बढ़ेंगे तो परमेश्वर सभी दिशाओं से, चारों दिशाओं से आपको ब्लेस करेगा। डोर्स ओपन होंगे आपके लिए, गवाहियों के लिए। आमीन। तो आपको क्या करना है? आपको आत्मा में बढ़ना है। आपको रोज प्रार्थना में टाइम स्पेंड करना है। कितने जन तैयार हैं प्रार्थना में रोज बैठने के लिए? कितने जन तैयार हैं हफ्ते में एक दिन परमेश्वर को डेडिकेट करने के लिए, रोजों के लिए? कितने जन तैयार हैं अपने व्हाट्सएप, अपने फिल्में, इधर उधर टाइम स्पेंड ना करके परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करने के लिए? कितने जन तैयार हैं? कितने जन तैयार हैं परमेश्वर के घर में आना प्रथम रखने के लिए? तो आप आत्मा में बढ़ेंगे, आप ब्लेस्ड ठहरेंगे। हालेलुया। और बोलने में सेंसिटिव रहना आज से। अपने बच्चों को कि ये बहुत जिद्दी हो गया है, ये बहुत जिद्दी है, जिद्दी है, जिद्दी कर करके आपने उसे सच में जिद्दी नहीं बना देना। हालेलुया। बोलने में सेंसिटिव रहना, हमेशा ब्लेस्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करें अपने बच्चों के लिए। आमीन। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के लिए इतने बोलने में सेंसिटिव हैं कि आज तक, मेरी बेटी 5 साल की हो चली, आज तक एक भी वर्ड नेगेटिव हमने अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए नहीं निकाला। हालेलुया। इसलिए वो इतने इंटेलिजेंट और बिल्कुल परमेश्वर के दास का प्रतिबिंब है वो। हालेलुया। रिफ्लेक्शन है वो इसीलिए क्योंकि बोलने में हम सेंसिटिव रहे हैं। आमीन। तो इसीलिए अपने बच्चों के लिए सेंसिटिव रहे। हमेशा ध्यान रखें अपने मन में कि आप बोल क्या रहे हैं अपने बच्चों को। सिर्फ वही शब्द निकालें जिससे आपका परिवार, आपका घराना, आपके बच्चे ब्लेस हो पाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह में सामर्थ्य दी है। हालेलुया। और अपनी मैरिड लाइफ के लिए, हस्बैंड्स वाइफ्स के लिए जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को पूरा करें। अपने प्ले को, अपने रोल को अच्छे से प्ले करें, तो आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड होगी। हालेलुया। आपका घराना, आपका परिवार दूर से अलग से पहचाना जाएगा। आमीन। एक दूसरे के आप नंबर 1 फैन, एक दूसरे के लिए आप स्टार होने चाहिए आज से। आमीन। और बोने में सबसे उत्तम ठहरे आप। दाऊद ने इतना बोया जितना उस समय तक किसी ने नहीं बोया था। तो परमेश्वर ने उसके बेटे को इतना ब्लेस किया जो उस समय तक, आज तक किसी को कभी किसी ने ब्लेस नहीं किया था। हालेलुया। तो आपका बोना आपके परिवारों की ब्लेसिंग्स, आपके बच्चों की ब्लेसिंग्स, आपके ब्राइट फ्यूचर को निर्धारित करेगा। तो आज से एक बोने वाले मसीही बनना है आपने। आमीन। और कहीं आने जाने में हमेशा अलर्ट रहना है कि आप जिस स्थान पर जा रहे हैं, क्या वहां पर जाने से परमेश्वर का आत्मा तो मुझसे दुखी नहीं होगा? क्या जिस स्थान पर मैं जा रहा हूं, क्या परमेश्वर के स्वर्गीय दूत तो पीछे नहीं हटेंगे? क्या जिस स्थान पर मैं जा रहा हूं, क्या शैतानी अटैक्स तो मुझ पर नहीं होंगे? हालेलुया। आज से अगर आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे, इन लॉज, इन कानून जो परमेश्वर ने बनाए हैं,
इन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ एक ब्लेस्ड लाइफ होगी। आमीन। आपका घराना ब्लेस्ड होगा। आमीन। आप एक ऊंचे उठी हुई एक परिवार, एक ऊंचा परिवार आप जाने जाएंगे। आमीन। जैसे मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया कि हमारे एरिया के सभी लोग अब जानते हैं परमेश्वर को। बहुत से लोग हमारे कारण मसीह में आ चुके हैं। तो उसी तरह से जब आप परमेश्वर में चलेंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, तो बहुत से अन्य जातियां, बहुत से अन्य लोग परमेश्वर में आएंगे। आमीन। आपके द्वारा लोग बचाए जाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा अलर्ट, चुकन्ने रहना है परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर की आज्ञाएं जो परमेश्वर ने आपको दी है उसके लिए हमेशा अलर्ट रहना है। आमीन। कितने जन तैयार है परमेश्वर के लिए अलर्ट रहने के लिए? तो आप सब ब्लेस्ड हैं। अगर आपका विश्वास ऊंचा है, अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के लिए आज से, तो आपका आमीन सबसे ऊंचा होना चाहिए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।